क्या आप आज के इस डिजिटल युग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं? लेकिन आपके मन में ये सवाल आता है, क्या सच में ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं या मार्केट में एक तरह का स्कैम चल रहा है? जो लोग कहते हैं ये देखिए मैंने महीने का 1 करोड़ रुपए कमाए ब्लॉगिंग से या मैंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा हूं या आप दिन के 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हैं। ये सारी चीजें जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं या मार्केट में एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है? ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको सिखाता हूं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाएं, डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जाएं। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। आप सब मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे परिवार हैं, आप सबको इस सब की जानकारी देना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि क्या ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं या एक तरीके से स्कैम चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज सबसे पहले मिलती रहे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, चलेंगे अपने माइंड मैप की तरफ। ऑनलाइन पैसे कमाना एक स्कैम है, ये सच है कि झूठ है? इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें झूठ को समझना चाहिए। क्या जो मार्केट में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो लोग कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए एक महीने का कमाया, जो लोग कहते हैं कि मैं कोर्सेज बेच के लाखों कमा रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं फेसबुक से पैसे कमा रहा हूं, क्या वो लोग सच बोल रहे हैं? ये जानने से पहले हम लोग झूठ की तरफ चलेंगे। क्या झूठ क्या है और सच क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि झूठ क्या है। आजकल इस डिजिटल दुनिया में, इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में या ऑनलाइन की दुनिया में बात की जाए तो बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, बहुत तरीके की चीजें आ रही हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं, नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं जिन्हें लोग यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरा ये ऐप यूज कीजिए, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कई बारी आप उसके स्कैम में फंस जाते हैं। कई बारी आपको कॉल आता है कि आप ऑनलाइन लोन ले लीजिए, आप मेरा ये ऐप यूज कीजिए, दूसरे को रेफर कीजिए, उससे आप पैसे कमाइए, आप मेरा ये लिंक शेयर कीजिए, आप जब ये लिंक कोई ओपन करेगा उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। क्या ये सच है? सच कहूं तो इसमें सच भी है और झूठ भी है। लेकिन आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड या अपना दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। इस डिजिटल युग में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही बिना मतलब के दूसरे को लिंक शेयर कर रहे हैं, दूसरे को बिना मतलब के मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो स्कैम में गिना जाता है, फ्रॉड में गिना जाता है। लेकिन समझना ये बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, ये आपको अपने अ, दिमाग से आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इस डिजिटल युग में बात की जाए तो जो कंपटीशन है डिजिटल दुनिया में कमाई का, सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। जब से ये कोविड आया है, कोविड के बाद से ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कदम रखा है और डिजिटल युग
इंडिया में बूम कर रहा है। इसलिए डिजिटल दुनिया में जब हम लोग पहली बार अपना कदम रखते हैं, कुछ टाइम हम लोग काम करते हैं, 1 महीना काम किया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, हमने काम किया और हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हम कहते हैं कि ये एक स्कैम है, ये झूठ है, ऑनलाइन पैसे कमाए ही नहीं जाते। उसका रीजन क्या है कि हम सही तरीके से अपने कंटेंट्स, अपने स्ट्रेटजी ऑनलाइन दुनिया में या इस डिजिटल युग में नहीं लगाते हैं। आज इतना हाई कंपटीशन है कि आप अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बना के रखा हुआ है, तो आपका कंटेंट सर्च में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कंटेंट या इस हाई कंपटीशन में हम लोग आगे नहीं आ सकते हैं। रीजन उसका यही है कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उसका ऑप्टिमाइज करने का आपका तरीका नहीं सही नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो इस कंपटीशन के जमाने में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब एक बारी हाई कंपटीशन में हम लोग काम कर रहे हैं तो 2-4 महीना काम करने के बाद हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार पैसा है नहीं, तो हम ही लोग खुद बोलना शुरू कर देते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाए ही नहीं जा सकते हैं। जो तीसरा झूठ है सबसे बड़ा, पेमेंट डिलेज एंड इनसिक्योरिटी। इसमें होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन पैसे कमाते हैं तो कई बारी हमारे पैसे थोड़े लेट हो सकते हैं, आने में समय लग सकता है। और इस डिजिटल युग में हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे साथ कब स्कैम हो जाए। एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है हमारे बैंक से रिलेटेड, हमारी पर्सनल जानकारी से रिलेटेड, ये सारी इनसिक्योरिटीज बनी रहती हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच है। उसके बाद टेक्निकल चैलेंजेस बने रहते हैं, हमें टेक्निकल चीजों की इतनी नॉलेज नहीं होती है। हमारे पास टेक्निकल चीजों की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए कई बारी हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं इस डिजिटल युग में। अगर हमारे पास सही चीजों की सही तरीके से नॉलेज हो और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना आए तो हम इस डिजिटल युग में कामयाब हो सकते हैं। जब हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है और हम ग्रो नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं या इस डिजिटल युग में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप डिजिटल युग में पैसे कमाना चाहते हैं तो अब मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूं। क्या सच में पैसे कमाए जाते हैं या नहीं कमाए जाते हैं? अब सच्चाई क्या है ये समझते हैं। अगर आप डिजिटल युग में पैसे कमाना चाहते हैं तो इस काम को करने की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसकी इतनी खूबसूरती है कि आप इस काम को कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जॉब करता हूं, मैं 9 से 5 जॉब करता हूं, मैं 5 बजे के बाद अपने इस डिजिटल दुनिया में अपना प्रेजेंस क्रिएट कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, अपने कौन से टाइम में, पार्ट टाइम में। ऐसे ही अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके पास जो स्पेयर टाइम बचता है, जो समय बचता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, उस समय में आप अपना डिजिटल दुनिया में कदम रख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये सच्चाई है इसकी, इस ऑनलाइन दुनिया की ये खूबसूरती है कि आप कभी भी इस काम को कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। आप कभी भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस टू ये वर्ल्ड वाइड मार्केट। अब हम जब हम डिजिटल हैं तो ये पूरी दुनिया हमारे इस मुट्ठी में है, हमारे कंप्यूटर में है, हमारे फोन में है। जब इस कंप्यूटर में और हमारे फोन में, हमारी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं।
ये पावर है डिजिटल युग की, डिजिटल मार्केटिंग की, ऑनलाइन की। आप पूरी दुनिया को एज ए मार्केट देखते हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाते हैं और उससे आप पैसे कमाते हैं। उसके बाद आप जब डिजिटल युग में अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो इस काम को शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों या लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की जरूरत नहीं होती है इस काम को शुरू करने के लिए। अगर आप डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट, छोटे से अमाउंट से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं डिजिटल दुनिया में। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप इस डिजिटल युग में अपना कदम रख सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक कंप्यूटर है, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाना चाहते हैं, तो एक ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? वेबसाइट की। उस वेबसाइट पर अपने कंटेंट लिखते हैं और दुनिया के सामने अपने कंटेंट को हम पहुंचाते हैं। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत होती है? हमें एक डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए। अब डोमेन कितने का आ जाता है? 300 से लेके 400 रुपए का। होस्टिंग कितने की आ जाती है? 3.5 से लेके 4,000 के बीच बीच में। तो 4-5 हजार रुपए में हम अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट से, और हाई रिटर्न पा सकते हैं। तो ये खूबसूरती है डिजिटल दुनिया की। उसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग। अब डिजिटल दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन नहीं है पैसे कमाने का, ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। एफिलिएट मार्केटिंग तो जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। ऐसे मुझे अगर आपको एग्जांपल देने हो, 15-20 एग्जांपल दे सकता हूं कि आप ऑनलाइन कितने पैसे, किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप डिजिटल दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम में कभी भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैंने कई बारी अपने वीडियोस में आपको बताया है। एक बारी चलिए आपको फिर से बता देता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है कि जब आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो उस सेल पर वो कंपनी आपको कुछ कमीशंस देती है। मान लीजिए आपके पास ये बुक है, ये डायरी है मेरे पास, और ये डायरी का मैं एफिलिएट हूं फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पे मैंने अपना एफिलिएट अकाउंट बना लिया और एक लिंक क्रिएट कर ली। अब उस लिंक को मैं जब लोगों को देता हूं, लोग उस लिंक से इस डायरी को बाय करते हैं तो मुझे उसका कमीशन मिलता है। तो ये एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप 8 घंटे आपको देना ही है, आपको वहां पे कंप्यूटर पे हमेशा बैठा ही रहना है, 8 घंटे काम ही करना है। आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं। आपके पास 1 घंटा टाइम है, कर लीजिए। 2 घंटा टाइम है, कर लीजिए। आपके पास वर्ल्ड वाइड मार्केट है। एक छोटा सा अमाउंट लगेगा एक वेबसाइट बनाने के लिए। एक वेबसाइट बनाइए और एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कीजिए। उसके बाद इस काम को आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं और इंडिया में किसी कोने में बैठकर कर सकते हैं जहां पर सिर्फ इंटरनेट हो। अगर आपके पास इंटरनेट है और एक कंप्यूटर है तो आप इस काम को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठकर कर सकते हैं। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जो आज ऑनलाइन दुनिया में, इस डिजिटल युग में लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। जहां से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा था और सीख रहा हूं, मैं संदीप सर से सीख रहा हूं। उनकी जो इनकम है महीने की, मिनिमम सिर्फ कोर्सेज बेच के, सिर्फ एक कोर्स की कोर्सेज बेच के वो महीने का 50 से 55 लाख रुपए कमाते हैं। मैं उनकी यूट्यूब की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी एफिलिएट इनकम की बात नहीं कर रहा हूं।
वो तो अलग है, सिर्फ कोर्सेज की बात कर रहा हूं। अब सोचिए जो एफिलिएट इनकम होगी, यूट्यूब इनकम होगी, ब्लॉगिंग इनकम होगी, वो कितनी होगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है ऑनलाइन दुनिया में। अगर आप ऑनलाइन दुनिया में अपना कदम रखने जा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें आपको सिखाता रहता हूँ, स्ट्रेटजीज देता रहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस डिजिटल युग में अपना कदम रखने जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जिससे आप स्कैम वाली चीजों से बच सकते हैं। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो मेरे ये स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आप ऑनलाइन दुनिया में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। आपको, आप जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में काम करने जा रहे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं, जो लीजेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, फीवर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ब्लॉगर हो गया, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप कर सकते हैं। इनके बारे में आप आंख बंद कर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया प्लेटफॉर्म आता है, नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, तो उसको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च करके उस अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे, तो आप स्कैम से बच सकते हैं। अगर आप बिना रिसर्च किए ही आप घुस गए उस दलदल में, तो आप कई बारी ऐसे बुरी तरह से फंसते हैं कि उस दलदल से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज इस डिजिटल युग में, इस ऑनलाइन दुनिया में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप है हमारा, रीड रिव्यूज। आप गूगल पे जाइए, आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है, आपने उसको रिसर्च किया है, जाइए रिव्यूज पढ़िए। गूगल पे क्या लोग बातें कर रहे हैं, उसके बारे में क्या रिव्यूज दे रहे हैं, सही है कि गलत है, स्कैम है, क्या सच में लोग पैसे कमा रहे हैं उस ऐप से कि नहीं कमा रहे हैं। अगर वो जेन्यून प्लेटफॉर्म होगा, तो जेन्यून रिव्यूज भी होंगे वहां पर। तो इसलिए रिव्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है जब आप अपना पहला कदम रख रहे हैं। उसके बाद आप उनके टेस्टिमोनियल्स को भी चेक कीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो उससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाइए, इसी में आपकी भलाई है। अगर लोग उसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। मैंने जो स्टेप बताए उनको फॉलो कीजिए और उनके साथ आप जा सकते हैं। तो गाइज ये कुछ स्टेप थे जिन्हें आप फॉलो करके आप ऑनलाइन स्कैम होने से बच सकते हैं, ऑनलाइन दुनिया में स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सबके लिए इतना ही ज्ञान था। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी ऐसी सारी वीडियोस देता रहता हूं, जिससे आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके, आप ऑनलाइन दुनिया में पैसे कमा सके। अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं और स्कैम से कैसे बचे जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।